आज दर्शन दे दो अखियाँ भीगी मेरे नाम। अखियाँ भीगी मेरे नाम। पुकारो दिल से शिव बाबा को, आ जाओ अब तो। देखो शिव बाबा मेरी करुण पुकार सुनकर आ रहे हैं। अपना घर परम धाम को छोड़ ब्रह्म तन का आधार ले मेरे पास आ रहे हैं। बाबा के आने से चारों ओर पवित्रता की रोशनी बिखरी हुई है। देखो आ गए हैं बाबा, मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए बाबा। तभी बाबा का हाथ पकड़कर पूरे घर का चक्कर लगाएंगे। बाबा को सबसे पहले किचन में लेके जाएंगे, जहाँ रोज ब्रह्मा भोजन बनता है। बाबा की पवित्र किरणें और पवित्र दृष्टि किचन को स्वस्थ, शुद्ध, पवित्र बना रही है। अब जो आत्मा हमारे पुरुषार्थ में बंधन डालती थी, उनके पास बाबा को लेकर चलेंगे। बाबा उन सभी को दृष्टि दे रहे हैं। वे सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। और उनकी आत्मा, उनका सबकॉन्शियस माइंड परमात्मा की टचिंग को महसूस कर रहा है। बाबा की दिव्य दृष्टि से उनका तन और उनका मन सब पवित्र हो रहा है। अब बाबा को बाबा की भंडारी दिखाएंगे। बाबा की दृष्टि से वो भंडारी भरपूर हो रही है। उसमें रखा धन पवित्र बनता जा रहा है। पवित्र कार्यों में इसे यूज होगा।
अब दूसरे कमरे में लेके जाएंगे। बाबा की दृष्टि से हर एक कमरे का चक्कर लगाएं। हर एक घर का एक एक कोना पावन बनता जा रहा है। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद बाबा को अपने योग के स्थान पर लेकर आए। बाबा को एक साफ स्थान पर बिठाएं। हम बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा हमारे अंदर शक्तियां भर रहे हैं और हम एकटक बाबा से दृष्टि लेकर निहाल होती जा रहे हैं। अपने आप को भरपूर करें। बाबा की दिव्य दृष्टि मुझे संपूर्ण पावन बना रही है। अब हम बाबा को भोग की थाली अर्पण करेंगे। बाबा अपने हाथ से बाबा को भोग खिलाएंगे। कहें बाबा आप इस भोग को ग्रहण करो। भोग का सॉन्ग सुनेंगे। हाथों में अमृत की फूलों से भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं। बाबा भोग को अमृत बनाते जा रहे हैं। मैंने कहा बाबा इस भोग को स्वीकार करो। अब दूसरा बाइट खिलाती हूँ बाबा को। बाबा ये भोग प्रकृति तक पहुंचाना, इनके द्वारा मुझे ये भोग सामग्री प्राप्त हुई है। उनको मेरा धन्यवाद देना। तीसरा हिस्सा बाबा से प्रार्थना करेंगे। बाबा जो पूर्वज आत्माएं हैं जो अतृप्त हैं
उन तक ये भोग पहुंचाना, उन सभी आत्माओं को तृप्त करना। चौथा हिस्सा बाबा को फिर से खिलाएं। बाबा, ये भोग उन आत्माओं के लिए है जो अस्पताल में कष्ट भोग रहे हैं। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स उन तक पहुंचाना, उन सभी को स्वस्थ करना। बाबा, पांचवा हिस्सा विश्व की सर्व आत्माओं के लिए है जो इस भोग के निमित्त है, हकदार है। उन सब तक इस भोग को पहुंचाना। बाबा, सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। बाबा मेरी सर्व के प्रति शुभ भावना से अति प्रसन्न हो रहे हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे टोली खिलाते हुए कह रहे हैं, सभी महसूस करें कि बाबा मुझे टोली खिला रहे हैं। सभी बाबा के हाथ से टोली खाएं। बाबा ने कहा, सबके बारे में शुभ संकल्प तो मेरी अर्धांगिनी ही कर सकती है। ये सुनकर तो मुझे खुद पर नाज होने लगा। बाबा की दृष्टि से मैं आत्मा भोग, भोग में रखा हुआ जल, घर के अन्य सदस्य, यहाँ तक कि पूरा घर पावन बन रहा है, स्वर्ग के समान नजर आने लगा है। महसूस करें अपने घर को। मेरा घर मधुबन की भूमि बन गया है। मेरा घर स्वर्ग है। बाबा के कदम जो पड़े यहाँ पर, बाबा का ये घर भी पवित्र बन गया।
अब हम बाबा की शक्तिशाली किरणों से अपने ऑरा को लॉक करेंगे। बाबा की लाल रंग की किरणें मेरे चारों ओर एक शक्ति का घेरा बना रही है। मैं बैठी योग मुद्रा में और मेरे चारों ओर एक बैलून में अंदर बैठी आत्मा योग मुद्रा में ऐसे महसूस करेंगे। मेरे चारों ओर लाल रंग का घेरा, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप उसके चारों ओर ऑरेंज कलर का घेरा, ये ऑरेंज कलर का घेरा मुझे पवित्र बना रहा है। मैं आत्मा बीच में बैठी पवित्र स्वरूप हूँ। महसूस करें अपने चारों ओर एक ऑरेंज कलर का सर्कल। अब बाबा मेरे चारों ओर येलो कलर का घेरा बना रहे हैं। ये घेरा है सुख का। मुझे चारों ओर से सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। अब बाबा मेरे ऊपर हरे रंग का घेरा बना रहे हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अभी चारों तरफ से सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं।
अब महसूस करें बाबा की आसमानी रंग की किरणें जो शांति का घेरा बना रही है। मैं आत्मा बीच में बैठी शांत स्वरूप हूँ। अब बाबा गहरे नीले रंग के किरणों का घेरा बना रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। अब बाबा मुझ पर बैगनी रंग का घेरा बना रहे हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। इस बाबा की इंद्रधनुषी सप्त रंगों के बीच अब मेरा तन और मेरा मन दोनों सुरक्षित हैं। अपने आप को संकल्प दें, मैं बाबा की छत्र छाया में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। आप अपने दाहिने हाथ से अपने चारों ओर एक सूक्ष्म रेखा खींचेंगे और लॉक। एक बार और दाहिने हाथ से अपने चारों ओर धरती से सिर की चोटी तक सर्कल बनाएंगे और लॉक। अब मुझ आत्मा पर इस तमो प्रधान वातावरण का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऑरा अगले 24 घंटे तक हमारी सुरक्षा करेगा। हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को जिस जिस गुण की कमी महसूस होगी वे हमारे पास उन गुणों से भरपूर होती जाएगी।
अब हम चलते हैं रूहानी ब्यूटी पार्लर, जहाँ शिव बाबा एज ए ब्यूटिशियन हमारे क्लीनिंग करेंगे, फेशियल करेंगे और फिर मेकअप भी करेंगे। जाता है सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। शिव बाबा हमारा सुप्रीम मेकअप आर्टिस्ट है। बाबा से अच्छा भला हमारा मेकअप तो इस जहां में कोई कर ही नहीं सकता। ये रूहानी दिव्य गुणों का मेकअप सिर्फ एक जन्म, इस जन्म के लिए नहीं, अपितु 21 जन्म तक हमें सौंदर्यता प्रदान करता है। ये रूहानी मेकअप आर्टिस्ट रोज सुबह हमारा तन और हमारे मन को श्रृंगारता है। ये हमारा शिव साजन ही तो है। मेरे शिव साजन का लक्ष्य ही है हमें आप समान बनाना, लक्ष्मी नारायण बनाना। बाबा कहते हैं, मेरे अति खूबसूरत बच्चों, तुम्हारा तो श्रृंगार ही पवित्रता है। सुनेंगे? सुनेंगे बाबा ने क्या कहा? गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है, सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। बाबा ने कहा, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, चरित्रवान जो बनता है वो ही यहाँ महान है। बाबा हमारा 16 श्रृंगार करेंगे। उससे पहले बाबा हमारे ऊपर जो 63 जन्म के पाप कर्मों की जो मैल चढ़ी हुई है उसे क्लीन करेंगे।
ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणें मुझे रोज स्टीम बात देती है। बैठ जाएं बाबा की किरणों के नीचे। देहवान के समस्त कीटाणु जम्स आज नष्ट हो जाने दें। बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणें मेरे रोम रोम में जो 63 जन्म की महल देहवान की समाई हुई थी, वे स्टीम बनकर शरीर से निकलती जा रही है। देहवान समाप्त। और मैं पवित्र आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती हूँ। जैसा कि भक्ति मार्ग में हमने सुना है कि भगवान राम ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा ली। ये हम संगम युगी सीता का ही तो यादगार है। जो 63 जन्म रावण की कैद में रही और अब पवित्र बन गई। परमात्मा राम की लाइट और माइट की ज्वाला स्वरूप योग अग्नि में प्रवेश कर अपनी पुरानी दुनिया के सभी विकार, स्वभाव, संस्कार सब भस्म कर देती है। और अपने पतित पावन श्री राम के समान पतित पावनी अद्वितीय सुंदरी खरा सोना बन जाती है। बाबा, अब तो मुझे आपके सिवा दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं लगता। हर खुशी अब आपसे है बाबा। सुनेंगे? सारी दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई, इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर खिंची चली आई। ही पत्थर तूने छूकर, ही पत्थर
अब हम स्नान के बाद फील करेंगे बाबा हमारा फेशियल कर रहे हैं। सारी बाबा ज्ञान रूपी मक्खन से हमारा फेशियल कर रहे हैं। अभी फील करें बाबा के मुलायम मुलायम हाथ, हमारे फेस इतना मैला हो गया था विकारों से। बाबा हमारा फेशियल करते हुए कह रहे हैं, हे पवित्रता की देवी, तुमने अपवित्रता की झाइयों के कारण अपने चेहरे की चमक खो दी है। अब तुमने एक चेहरे पर ज्ञान रूपी मक्खन से मालिश जो मैंने की है, तुम्हारा फेशियल जो किया है, उससे तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन निखरता जाएगा। जाओ, आप अपने चेहरे से मुझ पाप को प्रत्यक्ष करो। अपना निखरता हुआ रूप महसूस करें। इतना सुंदर हो गया मेरा फेस। स्वयं बाबा ने मेरा फेशियल किया है। अब हम बाबा से अपना पेडिक्योर कराएंगे। देखो बाबा हमारा पेडिक्योर कर रहे हैं। इतने अच्छे हैं हमारे बाबा। हमारे चरण दबाने तक तैयार रहते हैं। बाबा पेडिक्योर करते हुए कह रहे हैं, मेरे बच्चों, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलोगे तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करोगे। ना कि धूल मिट्टी। पापा ने हमारे पैरों को बहुत सुंदर बना दिया है। कोई भी धूल मिट्टी नहीं है।
सदा सतमार्ग पर चलेंगे, ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे, कदम पर कदम रख चलेंगे। अब हम बाबा से अपना मैनिक्योर कराएंगे। देखें बाबा के हाथ में मेरा हाथ। बाबा के छूते ही तो जैसे सारी गंदगी वैसे ही हट जाती है। लेकिन ये गंदगी जो है वो एक जन्म की नहीं है, 63 जन्म की है। ना जाने कितने पाप कर्म किए हैं हमने। जो हमसे तो साफ नहीं हो रहे बाबा। बाबा स्वयं आकर वो मैल निकालने आए हैं, वो गंदगी साफ करने आए हैं। बाबा मेरा मैनिक्योर करते हुए कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुमने अब तक इन हाथों से क्रोध अभिमान के वश गलत कर्म करने के कारण अपने हाथ मैले कर लिए हैं। बाबा ने पुण्य कर्म और वरद हस्त की स्मृति दिलाई। तुम्हारे हस्त कितने खूबसूरत थे। तुम तो सब आत्माओं को वरदान देती थी। और कहा 20 नाखूनों का जोर लगाकर तुमको संपूर्ण जगत को पवित्र बनाना है। कितना सुंदर हमारा रूप हो गया। बाबा ने हमारी क्लीनिंग की। बाबा ने हमारे अंदर के 7 गुणों को इमर्ज कर हमें पावन बना दिया। देखो शिव बाबा हमारा 16 श्रृंगार करने के लिए हमें स्वयं लेने आया है। सुनेंगे? पांच विकारों का करदाम लेने आए शिव भगवान। पांच विकारों का करदाम लेने आए शिव भगवान। आत्मा बन जाए गुणवान, बनेगा मानव देव समान। ज्ञान के दाता वरदाता पतित पावन शिव बाबा। मैं तो खुशी से उड़ने लगी कि बाबा स्वयं मेरा श्रृंगार करेंगे। क्या आपको भी इतनी खुशी है? स्वयं बाबा मेरा श्रृंगार करेंगे। हुई ना मैं पद्मा पदम भाग्यवान।
या आप सबको भी अपने भाग्य पर नाज हो रहा है ना? मैं तो जल्दी जल्दी अपना साज श्रृंगार करने लग जाती हूँ। बाबा कहते हैं, मैं हूं ना, मैं करूंगा अपनी सजनी का श्रृंगार। तुम तो जानती हो तुम्हारा शिव साजन क्या कहेगा, सुनेंगे? जानती है वो क्या कहेंगे। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। मैं बहुत खुश हूँ। सुप्रीम मेकअप आर्टिस्ट से श्रृंगार कराने बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं आत्मा उड़ चली परम धाम। सभी बाबा के हाथ में हाथ लेकर उड़ जाएं परम धाम, जहाँ हमारा रूहानी ब्यूटी पार्लर है। हमारा निज धाम, शांति धाम। यहाँ बाबा मुझे दृष्टि देते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और मैं दृष्टि पाकर भरपूर होती जा रही हूँ। सब बाबा से दृष्टि लेंगे। साथ में हम उन आत्माओं को भी मर्ज करेंगे जो आत्मा हमारे पुरुषार्थ में बंधन डालती है, या हम जिन आत्माओं को ज्ञान में लाना चाहते हैं उनको इमर्ज करें। बाबा उनको भी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा 7 दिन का राजयोग का कोर्स भी करा रहे हैं। बाबा की दृष्टि से उन आत्माओं को स्मृति जागृत हो रही है अपने ओरिजिनल स्वरूप की। वे आत्मा उन आत्माओं को अपने 84 जन्म का चक्र बाबा की दिव्य दृष्टि के टीवी से सब स्पष्ट नजर आने लगा। अब हम शुरू कराएंगे अपने बाबा से अपना 16 श्रृंगार। खो जाएंगे एक एक श्रृंगार में। आप सभी सदा सुहागिनों
शिव की सजनियों को ये 16 श्रृंगार की बहुत बहुत मुबारक। सभी श्रृंगार अपने में समाते जाएंगे। सबसे पहले बाबा ने आत्म स्मृति की बिंदी लगाई। सभी अपने माथे पर बिंदी महसूस करेंगे। ये बिंदी लगते ही मुझे एहसास हुआ, मैं तो एक आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी आत्मा। जिसमें 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्ड है। कानों में बाबा ने ज्ञान के कुंडल पहनाए। कुंडल पहनते ही जैसे कहते हैं, शेर का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे ही अब बाबा के ज्ञान मेरी सोने रूपी कान में ठहरने लगा, अंदर समाने लगा। ज्ञान के कुंडल आत्मस्मृति की बिंदी से मेरा रूप निखरना शुरू हो रहा है। बाबा ने आंखों में दूरदर्शिता के काजल लगाया। मेरी दृष्टि दिव्य दृष्टि बन गई। नाक में एक बाप दूसरा न कोई नथनी पहनाई। अब हर श्वास में सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की याद समाई रहे। होठों पर मधुरता की लिपस्टिक लगाई। देखें, बाबा हमारे होठों पर लिपस्टिक लगा रहे हैं, जिससे मेरे बोल कम, धीरे और मधुर होते गए। बाबा गले में शांति का हार पहना रहे हैं। मैं आत्मा अब शांत स्वरूप बन रही हूँ। शांति मेरा गहना है। आत्मा श्रृंगार दिल में दिलाराम की याद का मंगलसूत्र पहनाया बाबा ने। हाथों में उदारता के कंगन पहनाए। कंगन पहनते ही ये हाथ भरत मुद्रा में आ गए। सभी को वरदान देती है। बाजुओं में निश्चिंत और नियमितता के बाजूबंद पहनाए।
मेरा रूप निखर रहा है। कमर में दृढ़ संकल्प की कमरबंद पहनाई। जिससे मैं आत्मा बाबा पर निश्चित दृढ़ हो गया। उंगलियों में बेहद के साजन की सगाई की अंगूठी पहनाई। वाह मेरा बेहद का साजन, वाह। अब मैं आपको छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊंगी। अब बाबा एक बाप के रंग में रंगने की हाथों में मेहंदी रचा रहे हैं। पाँव में पद्मों की कमाई की पाजेब पहना रहे हैं बाबा। अष्ट शक्तियों के 8 बिछे पहनाए बाबा ने। पंद्रहवां श्रृंगार 36 दिव्य गुणों से सजी ड्रेस पहनाई। ओहो, जिससे मेरा रूप पवित्रता के वाइब्रेशन संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगी। इतना दिव्य नजारा है ये। 16वां श्रृंगार बाबा ने पवित्रता का सिंदूर लगाया। आहा, किस शब्दों में वर्णन करूं अब मैं श्रृंगार की सुंदरता का। यह अपने इस रूप पर सबको अभिमान तो नहीं कहेंगे, नाच तो हो रहा है। अतुलनीय है ये रूप, अनमोल है। इस रूप को देखकर तो हमारा परमात्मा राम भी रूप को देखकर क्या वर्णन करते हैं सुनेंगे। दिव्य रूप और रंग छवि लावण्य है, दृष्टि थमी श्री राम भी अब दंग है। माथे अलौकिक तेज मुख मुस्कान है, सिया है रमी अब सामने श्री राम है। झूमेगा जग मोगे समुख एक दूजे के सिया राम, सिया राम होगे समुख सिया राम, सिया राम होगे समुख सिया राम।
स्वयं परमात्मा मेरे रूप को देखकर खुश हो रहे हैं। मेरे इस दिव्य रूप का तेज संपूर्ण सृष्टि तक जा रहा है। ये प्रकृति भी खुश हो रही है। चारों ओर से फूलों की बारिश हो रही है। दिव्य रूप और रंग छवि लावण्य, महसूस करेंगे चारों ओर से बारिश हो रही है फूलों की। जब मेरे इस रूप को उन आत्मा ने देखा जो मुझे बंधन डालती थी, वो मेरे इस दिव्य रूप का दर्शन किया, तो उन्हें भी गिल्ट होने लगा। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उनके मुख से स्वतः ही निकल गया, मैं तो तुम्हें यूं ही प्रताड़ित कर रहा था, विकारों से तुम्हें दूषित कर रहा था। मुझे माफ करो देवी, मुझे माफ करो। हे परमपिता शिव बाबा, मुझे क्षमा करो। आज से, अभी से मैं भी पवित्रता का गुण धारण करूंगा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण विश्व को पावन बनाने में आपके राइट हैंड बनेंगे। आपने तो मुझे जीना सिखा दिया। सुनेंगे उन आत्मा की दिल की आवाज। अब मैंने अनुभव पाया, तेरी ही बात खरी है। अवसर ने समझाया, दुनिया ये स्वार्थ भरी है। तेरे ही पास में आने हुआ मेरा सर्जन। ओ तेरे हीर से मेरी हर क्षण वन से बने उपवन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। ना और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं भगवन। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, मुझे दिव्य गुणों से श्रृंगारने के लिए। शुक्रिया बाबा, मैं 36 दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। मैं 36 दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। हम तो यूं ही जिए जा रहे थे बाबा। अब ये आपने जो श्रृंगार किया है दिव्य गुणों का, मैं कभी स्वयं से उतरने नहीं दूंगी ये श्रृंगार। मैं सदा दिव्य गुणों से श्रृंगारित रहूंगी। जो स्वयं बाबा ने मेरा श्रृंगार किया है, मैं बाबा से श्रृंगारित आत्मा हूँ। अब आपने आप से आप मिले तो मुझे सब कुछ मिला।
इतना अच्छा श्रृंगार इस स्थूल जगत में तो कोई नहीं करता। ये तो रूहानी ब्यूटी पार्लर में ही हो सकता है। ये सुप्रीम मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकता है। बाबा आप मिले तो मुझे सब कुछ मिला। अब अप्राप्त नहीं कोई वस्तु जिसकी मुझे ना तो कोई कामना है ना कोई इच्छा है। शुक्रिया मेरे साजन अपनी इस शिवप्रिया को दिव्य गुणों से श्रृंगारने के लिए, अपना बनाने के लिए। बाबा मैं अति भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई में कोई हूँ। आज श्रृंगार से तो ये अनुभूति हुई है। सुनेंगे बाबा तू मेरा, मैं भी बस तेरा, तुमको जो पाया तो पा लिया जहां। तू है तो दिन है, तू नहीं तो रात है, करता है मेरा ये दिल तेरा शुक्रिया। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल नहीं आसान हुई मंजिल, क्योंकि तुम ही हो मंजिल। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीनाक्षी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी दीदी का भी शुक्रिया कि मुझे इसके निमित्त बनाया। ओम शांति।